बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। 5 मई 2025 सोमवार का दिन। नाज़रीन कराम, 3-4 बहुत बड़ी और अहम तरीन अपडेट्स हैं। एक जानिब तो पाक भारत बॉर्डर और एलओसी के ऊपर कशीदगी बदस्तूर जारी है और कल रात जो 6 सेक्टर्स पर फायरिंग का तबादला हुआ, उस सब के अंदर अब ब्लैकआउट की खबरें भी हैं कि मुकम्मल तौर पर पूरे के पूरे एरियाज़ को दोनों साइड्स पर ब्लैकआउट किया जा रहा है। ये सब कुछ एक बहुत बड़े तूफान का पेश खैमा है। तो वहीं दूसरी जानिब पाक चाइना कॉरिडोर के हवाले से एक बड़ी खबर आई है और पाकिस्तान और चीन के जो वर्कर्स हैं, आपको मालूम है कि मुल्क दुश्मनों के निशाने पर ये हमेशा से सीपैक भी और सीपैक में काम करने वाले, चाहे वो चाइनीज़ हो या पाकिस्तानी, वो हमेशा से मुल्क दुश्मनों के निशाने पर रहते हैं। अब इस सब के अंदर एक तशवीशनाक खबर आई है और इसी तशवीशनाक खबर के साथ ही जो चीनी सफ़ीर हैं वो भी एक अहम तरीन मुलाकात करने पहुंचे हैं और चीनी सफ़ीर ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्लियर कट मैसेज जो है वो कम्युनिकेट कर दिया है। इस सब के अंदर अब्दाली मिसाइल के बाद पाकिस्तान ने एक और मिसाइल का कामयाब तजुर्बा भी कर लिया है। खबरें ज़्यादा हैं, डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि इस वक्त पूरे का पूरा जो सिनेरियो है उसे शेप करती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय आबी जारियत जो है वो ज़ोर पकड़ चुकी है और दरियाए चनाब जो है उसमें पानी की आमद 29,300 क्यूसेक जो है वो कम हुई है। और इस सब के अंदर ये बताया जा रहा है कि भारतीय आबी जारियत की वजह से चनाब में पानी की आमद सिर्फ 5300 क्यूसेक रह गई है। 29,300 क्यूसेक कम होकर 5,000 के फिगर पर ये जो सतह है पानी की वो पहुंची है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ दरियाई चनाब में हेड मराला पर पानी की आमद 34,600 क्यूसेक थी। 2 दिन में भारत ने दरियाई चनाब में पानी की आमद 35,600 क्यूसेक जो है वो कम की। अब यहीं से आप अंदाज़ा कर लें कि भारत पाकिस्तान को इश्ताल दिलाना चाह रहा है और पाकिस्तान ने चूंकि ये बात कही है कि पाकिस्तान का पानी रोकना जो है वो एक्ट ऑफ वॉर होगा। ऑल्दो मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी भारत इस तरह के स्ट्रक्चर्स का हामिल नहीं है जो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान का पानी रोक सकें और ये लंबे अरसे तक पानी रोक भी नहीं सकते। ये चीज़ भी आप जहन में रखिएगा। तो ये बेसिकली इश्ताल दिलाने के लिए और पाकिस्तान को गुस्सा दिलाने के लिए कि पाकिस्तान कुछ करे, पाकिस्तान इन्हें कोई मौका फराहम करे, बेसिकली ये उस तर्ज पर चल रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि कल रात हमने आपको लाइव भी अपडेट किया कि 6 मुख्तलिफ सेक्टर्स जो हैं एलओसी के, वहाँ पर भारतीय फ़ौज ने बिला इश्ताल फायरिंग की, सीज़ फायर वायलेशंस की, फिर पाकिस्तान की साइड से उन्हें भरपूर मुँह तोड़ जवाब दिया गया जिसके बाद इनकी बंदूकें खामोश हुई। लेकिन अब एक तरफ भारतीय पंजाब जो है वहाँ पर भी जो ब्लैकआउट है पूरे के पूरे एरियाज़ के अंदर, उसकी प्रैक्टिस की जा रही है। तो वहीं दूसरी जानिब वादी नीलम जो है उसके अंदर हमें यह बताया गया है कि मुमकिन खतरात के पेश नज़र कल रात जो है वो ब्लैकआउट रहा। हुकाम के मुताबिक जागरा और सरगन पावर हाउसेज समेत नौसेरी ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई बंद की गई। इस हवाले से महकमा बरक़ियात ने कहा कि सरहदी कशीदगी के पेश नज़र हमने एहतियातन ब्लैकआउट जो है वो कर दिया हुआ है और इससे भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि मामलात ऑल इज़ नॉट वेल ऑन दी बॉर्डर एंड एलओसी। ये चीज़ आप याद रखिएगा, एलओसी पर और बॉर्डर पर सब अच्छा नहीं है, ये चीज़ इस्टैब्लिश्ड है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान जो है वो अपने मिसाइलों के तजुर्बे कर रहा है और भारत को एक बहुत क्लियर मैसेज जो है वो पहुंचता जा रहा है। पाकिस्तान ने अब्दाली वेपन सिस्टम के बाद आज एक और मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक अल-फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया गया है और एक्स इंडस मश्क के तहत जो है अल-फतह मिसाइल फायर किया गया। अल-फतह मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है। मिसाइल में जदीद नेविगेशन सिस्टम और आला तरीन दुरुस्तगी जो है वो शामिल है। ISPR का बताना है कि तजुर्बे का मकसद फौजी तैयारी और तकनीकी सलाहियत की जांच है। पाकिस्तान आर्मी, स्ट्रेटेजिक इदारों के साइंसदान और इंजीनियर्स ने मिसाइल तजुर्बे का मुशाहिदा किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम सर्विसेज चीफ्स ने साइंसदानों और जो इंजीनियर्स हैं उन्हें मुबारकबाद दी। सदर और वज़ीर आज़म ने भी खुसूसी तौर पर जो पैगाम है वो जारी किया और ये जो मिसाइल का तजुर्बा है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ज़ाहिरी बात है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त अपनी तैयारियां भी जारी रखे हुए है और अब्दाली मिसाइल के बाद अब अल-फतह मिसाइल का जो पाकिस्तान ने तजुर्बा किया है ये एक क्लियर मैसेज है इस क्राइसिस के टाइम पर, जब अभी भी खतरात जो हैं, जंग के बादल जो हैं वो हमारे सर पर मंडला रहे हैं और ख़तरात अभी टले नहीं हैं। ये चीज़ याद रखिएगा कि ख़तरा अभी टला नहीं है, बल्कि कल जो भारत ने एक मरतबा फिर से कशीदगी शुरू कर दी एलओसी पर और अमेरिका ने अपने शहरियों के लिए एडवाइजरीज जारी कर दी हैं। आई थिंक कि ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। अमेरिका ने अपने शहरियों के लिए, पाकिस्तान और इंडिया दोनों ममालिक के लिए एडवाइजरीज जो हैं वो जारी कर रखी हुई हैं। तो इस चीज़
चीज़ को हम इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब दो और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान पर बराह रास्त तो भारत कोई स्ट्राइक करने से अभी भी कतरा रहा है और कुछ कोशिशें की इन्होंने, पानियों में भी कोशिश की, राफेल्स भी आए, लेकिन वो उस तरह से कामयाब नहीं हो पाए। तो अब ये जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ दहशतगर्दी की आपको पता है कि कार्रवाइयाँ हैं जिनमें इनका अमल दखल है, असर रसूख है, ये उन्हें बढ़ा देते हैं। और एक जानब फितनतुल खवारिज है, TTP है, वहीं दूसरी जानब BLA नामी जो दहशतगर्द तंजीम जिसकी सरपरस्ती भारत करता है, वो तंजीम तो डायरेक्टली आपको पता है कि CPEC के पीछे पड़ी होती है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और चाइना और पाकिस्तान की क्लोज कॉपरेशन जो है उसे अफेक्ट किया जा सके। और आपको पता है कि दो मुल्क ऐसे हैं जिनके सफ़ीर भी मिले हैं वज़ीर आज़म से भी और दीगर लोगों से भी, और उन्होंने खुलकर अनप्रेसिडेंटेड तरीके से पाकिस्तान की सपोर्ट का ऐलान किया है। अब चीन के सफ़ीर जो हैं वो सदर से भी जाकर मिले हैं, और चीनी सफ़ीर की जो अहम तरीन मुलाकात है कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस से, और उस मुलाकात के अंदर जो उन्होंने बात की है वो भी ज़ाहिर बात है कि दुश्मन के लिए और पाकिस्तान के जो मुखालिफिन हैं उनके लिए बिजलियाँ बन कर गिरी है। बल्कि पहले मैं आपको खबर ही दे देता हूँ, चीन ने जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करने का इरादा किया है। चीन ने कहा है कि साउथ एशिया के अंदर जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं, हम हमेशा फॉर एवर हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे। सदर मुमलिकत से चीन के सफ़ीर ने मुलाकात की, जिस दौरान चीनी सफ़ीर ने जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करने का इरादा किया। इस मौके पर चीनी सफ़ीर ने यह स्टेटमेंट जारी की कि दोनों मुमालिक आहदी ब्रदर्स हैं, यानी आयरन ब्रदर्स हैं, और हमेशा मुश्किल वक्त में दोनों मुमालिक एक दूसरे का साथ देते हैं। इस दौरान सदर ने भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश किया और कहा कि भारत के इक़दाम से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को ख़तरा है। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि चीन का शुक्रिया अदा किया गया कि आप हमारी हर थ्रू थिक एंड थिन और हर तरह के हालात के अंदर आप हमारे साथ होते हैं। और चाइना के सफ़ीर ने कहा कि भाई हम फॉर एवर आपके साथ हैं। साउथ एशिया के अंदर जो सूरत हाल है उसमें चीन आपके साथ था, चीन आपके साथ है, और चीन आइंदा भी आपके साथ ही खड़ा रहेगा। इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज ना रहिएगा। और ये मैसेज पाकिस्तान को तो पता ही पता है, लेकिन ये मैसेज जो चीनी सफ़ीर की मुलाकात और इसके अंदर जो उन्होंने पैगाम दिया है, ये पहली मरतबा इतना क्लियर और कैटेगोरिकली पैगाम दिया गया है चाइनीज़ एम्बेसडर की तरफ से। और ये मैसेज पाकिस्तान के लिए नहीं, ये मैसेज भारत के लिए है कि चीन इस सब के अंदर पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जो रशिया टुडे है उसकी तरफ से नाज़रीन कराम एक खबर दी जा रही है, और आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाना जो है वही अब दुश्मन के हाथ में रह चुका है। इन्होंने TTP के फितनतुल खवारिज के लोग जो हैं वो अफ़गान बॉर्डर से एंटर कराने की कोशिश की, 54 एक दिन में फड़क आए। 3 दिन के अंदर 71 फितनतुल खवारिज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट करके हमारे सरजमीन में दहशतगर्दी करना चाहते थे, उन्हें उड़ा के रख दिया। फिर जो BLA के लोग हैं उन्हें भी ये एक्टिवेट कर रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ करें ताकि इनकी ईगो जो है वो सेटिस्फाई हो सके। अपने ऊपर तो बात नहीं करेंगे कि इन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ और ये सब। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम खबर ये दी जा रही है कि जी चाइना पाकिस्तान, और ये मुबैना तौर पर खबर सामने आई है, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसका जो रोड है वो बलूचिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उस साइड पर एक व्हीकल जो है उसे आग लगी है। और अपेरेंटली ये चीज़ वहाँ पर वाज़ेह हो रही है कि इस क्लिप से कि जी पाकिस्तान और चाइना के जो व्हीकल्स हैं उन्हें टारगेट किया गया है दुश्मन की तरफ से। 4 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं उनके हवाले से ये भी खबरें दी जा रही हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं उन्हें अबडक्ट भी किया गया। ऑल्दो इस हवाले से अभी मजीद कंफर्म्ड रिपोर्ट्स आएंगी, और पाकिस्तान और चीन के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं उन्हें अपेरेंटली यहाँ पर निशाना बनाने की कोशिश की गई है। अबडक्शन के हवाले से कंफर्म्ड रिपोर्ट्स नहीं है। ऑल्दो यहाँ पर जो व्हीकल्स हैं उनके आग लगने के विजुअल्स जो हैं वो ज़रूर इस वक्त मौसूल भी हो रहे हैं, और वो इस वक्त ज़रूर सामने भी आ रहे हैं। और ज़ाहिर बात है कि ये एक इंतहाई तशवीशनाक चीज़ है, और पाकिस्तान चाइना के ऊपर ये एक जॉइंट अटैक होता है। जब भी CPEC या फिर चाइनीज़ वर्कर्स, इंजीनियर्स, उनके ऊपर या चाइनीज़ व्हीकल्स के ऊपर अटैक होता है तो ये एक दुश्मन की तरफ से मैसेज होता है कि वो चीन और पाकिस्तान पर मुश्तरका और चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर हमला करना चाह रहा है। और इस सब के अंदर ये जो डेवलपमेंट है आई थिंक ये सिंबॉलिक भी है, क्योंकि इससे क्या पाकिस्तान और चीन की कोलैबोरेशन कमज़ोर होगी? नहीं, अगर ऐसा होता है तो मज़ीद मजबूत होगी। और फिर जो इनका वहाँ पे फेंटा लगेगा ना, फिर सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, LOC नहीं, फिर LAC जो है वो भी ना कहीं एक्टिव हो जाए और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ना आपको फेंटा लग जाए। ये भी इंडिया को अपने ज़हन में रखना होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाक।